हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल राजपूत ब्लॉग। आई होप गाइस आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक विप्रो से ऑनबोर्डिंग की रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस आंसर्स हैं। काफ़ी सारे कैंडिडेट थे, उनके दिमाग में क्वेश्चंस चल रहे थे, तो मैंने सोचा कि जो कमेंट सेक्शन थे उनमें कमेंट सेक्शन के थ्रू जो आप लोगों की क्वेरी है मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा जितना हो सकता है गाइस। तो जितने भी लाइट फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 के कैंडिडेट हैं उनकी ज्वाइनिंग हो रही है कि नहीं होगी, कब तक होगी, पूरी गाइस इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देने वाला हूं। और अपने जो कि सीनियर्स हैं, जो कि काफ़ी सारे मतलब लोग हैं जिनको जानता हूं, उनके थ्रू कांटेक्ट करने की मैंने कोशिश की। उनके थ्रू भी कुछ मैसेज मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन मिली कि ज्वाइनिंग बिल्प की चल रही है रिसेंटली में, तो बिल्प की नेक्स्ट फेज़ की क्या होने वाला है। काफ़ी लोगों के पास सर्वे मेल रिसीव्ड हुआ था, बैकग्राउंड में वेरिफिकेशन मेल भी रिसीव्ड हुआ था, तो रिजेक्शन के चांसेस हैं कि नहीं हैं। और जो कि कैंडिडेट थे एलाइट के, जो कि कैंडिडेट ने उन्होंने एलाइट पैकेज मतलब लिया था, तो काफ़ी सारे कैंडिडेट थे जो टर्बो के, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया था। तो पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देने वाला होगा तो उससे पहले मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना गाइस। आई होप वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव लगे, जैसा भी लगे कोशिश करूँगा। ब्रो when do they gonna onboard elite phase 1 2022 batch at which quarter or which month, cause recently Wipro has Saurabh Goel released some sort of the onboarding update, could you please say at which month। तो गाइस मैं आप लोगों को ये बता सकता हूँ कि गाइस देखो, ऑनबोर्डिंग जो सौरभ गोयल उन्होंने बताए थे कि हाँ ऑनबोर्डिंग होगी, बैचेस में होगी गाइस। और ऑनबोर्डिंग जैसी ही हमारी नीड होती जाएगी, जैसे ही हमारे मतलब प्रोजेक्ट आते जाएंगे, प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग हमको जिसकी प्रोफाइल जिस अकॉर्डिंग होगी, उस प्रोजेक्ट पे जितने कैंडिडेट चाहिए होंगे उसी के अकॉर्डिंग हम लोग ऑनबोर्डिंग करेंगे और ऑनबोर्डिंग होगी। तो उन्होंने ये कन्फर्मेशन दिया था कि ऑनबोर्डिंग होगी। तो गाइस मैं आप लोगों को ये नहीं बता सकता कि किस महीने में होगी, क्योंकि ये कंपनी ही बता सकती है, कि कंपनी के थ्रू ही पता चल सकता है कि किस महीने में हमारी ऑनबोर्डिंग होगी। तो ये क्वेश्चन थे हमारे सर के। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, बैन विप्रो लाइट फेज 2 विल बी गेट ऑनबोर्डिंग अपडेट। तो गाइस मैं आप लोग को ये बताने वाला हूँ। पहले तो सब अभी रिसेंटली में बिल्प की चल रही है, बिल्प के भी कुछ है वेरिफिकेशन मेल हो रहे हैं, किसी लोगों को ऑनबोर्डिंग डिले हो रहा है, उसका भी हाल अभी यही ख़राब चल रहा है। तो गाइस मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ कि आप लोगों की अपडेट होगा या नहीं होगा मतलब। तो पहले तो देखिए अभी एलाइट फेज़ 1 वाले को ही अभी तो कुछ अपडेट नहीं आया है, तो फेज़ 2 वालों का ही तो अपडेट थोड़ा सा लेट भी आ सकता है। तो गाइस मैं आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को झूठा मतलब उम्मीद दे दूँ कि हाँ आपकी ज्वाइनिंग होगी या नहीं होगी गाइस, और आपकी इन्फॉर्मेशन है कि नहीं है। तो जो क्वेश्चन थे मैंने सोचा वीडियो के थ्रू आप लोग बताया जाए। देखिए सबसे पहले अभी बिल्प की चल रही है, फिर एलाइट फेज़ 1 की ज्वाइनिंग होगी, फिर फेज़ 1 के बाद फेज़ 2 की ज्वाइनिंग होगी गाइस। तो मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। I postponed my Wipro Bill onboarding last month. I mailed the manager. He is saying as you could not join the schedule। तो गाइस जैसे ही आप लोगों के पास शेड्यूल की डेट आती है या कुछ भी इन्फॉर्मेशन आती है ज्वाइनिंग की, तो आप उसको डिले मत करना। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के उसको रिक्वेस्ट, क्योंकि जो कंडीशन चल रही है बहुत ही ज़्यादा सिचुएशन इस क्रिटिकल है। मैं हरदम आप लोगों से बोलता हूँ, अगर कुछ भी मेल आता है उसका रिस्पॉन्स करना है तो विद इन आवर के अंदर आप लोग उसका रिस्पॉन्स बैक करिए। जो भी इन्फॉर्मेशन आती है शेयर करनी है, डॉक्यूमेंट अगर शेयर करने हैं तो पहले से कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि अब ऑनबोर्ड काफ़ी सारे केसेस ये भी आ रहे हैं कि वो लोग शेड्यूल कर दे रहे हैं। तो देखिए अनदर केस, आई पोस्टपोन माई बिल ऑनबोर्डिंग लास्ट मंथ। आई मेल द मैनेजर एज यू कुड नॉट ज्वाइन द शेड्यूल डे, वी विल चेक द कंसर्न टीम फॉर अ रिवाइज ज्वाइनिंग डेट, प्लीज़ वेट फॉर द फर्दर अपडेट रिगार्डिंग द सेम। इज़ देयर एनी चांस फॉर मी टू ज्वाइन, इफ़ आई कैन, व्हेन विल बी द नेक्स्ट ऑनबोर्डिंग डेट। तो गाइस अगर आपके पास पहले से ही एक ऑनबोर्डिंग की डेट आई थी, अगर आप लोग उसको ऑनबोर्डिंग को मतलब पोस्टपोन कर दे रहे हैं, तो आप लोग ये मान लीजिए कि आप अपने हाथ से जॉब को छोड़ रहे हैं। क्योंकि इतनी इस सिचुएशन में अगर आपके पास ऑनबोर्डिंग की डेट आती है और अगर आप उसको डिले कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है कि आपकी चांस में, क्योंकि फिर आप लोगों के लिए शेड्यूल बनाया जाएगा कि आपकी ज्वाइनिंग फिर होगी। क्योंकि जो कंटिन्यूसली ज्वाइनिंग चल रही है एक फेजेज़ में चल रही है, जितनी रिक्वायरमेंट होती है, और अगर आप लोग रीशेड्यूल के लिए अगर बोलेंगे तो वो मुश्किल चांस लग रहा है गाइस। तो ऐसा मत करिएगा, मैं आप लोगों के लिए स्पेशली बता रहा हूँ। मेरे तरफ से ओपिनियन नहीं है। देखिए काफ़ी लोगों के ये भी आए हुए हैं कमेंट सेक्शन में, कमेंट आए हुए हैं, तो मैंने सोचा कि बता दूँ रिगार्डिंग द सेम, इज़ देयर एनी चांस फॉर मी टू ज्वाइन अगेन। अगर कंपनी से आएगा तो आप लोग ज्वाइन कर लेना, ठीक है। मैंने 22 अप्रैल को सवार असेसमेंट दिया था, पर अभी तक शॉर्ट लिस्टिंग का रिप्लाई नहीं आया, कब तक वेट करूं सर। तो देखिए अभी अगर आपने असेसमेंट दिया था तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि 22 अप्रैल को असेसमेंट हुआ था। इट विल टेक 14 to 15 डेज़, बट कंडीशन ये है कि शॉर्ट लिस्टिंग के मेल हैं जो कि, और वो है उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, क्योंकि बिल्ब की भी ऑनबोर्डिंग चल रही है और कोई भी अपडेट नहीं आया रिगार्डिंग अनदर कंपनी से। तो गाइस अगर ऐसे ही कुछ भी इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं आप लोग तक अपडेट करूँगा। बिरो दे विल सेंड बिल्ब कनेक्शन मेल विदाउट बीजीबी लिंक, आई डिड नॉट गेट इट एंड आई डोंट नो व्हाट टू डू। तो देखिए भाई अगर आपके पास बिल्ब कनेक्शन के मेल नहीं आया है, कोई बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए लिंक नहीं आया है, तो आप उसके जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाके भी कर सकते हैं और मेल भी कर सकते हैं जो कंपनी के जो इन्फॉर्मेटिव दिया होगा, जहाँ पे जब आपके पास कोई कनेक्शन कोई भी मेल आया होगा तो वहाँ पे आप लोग उससे कांटेक्ट कर सकते हैं।
Bro, I am a BCA student. I got audit mail as a green as a WILP candidate. So what I do, because I did not got any mail regarding documents. So I have only the 6th semester. तो इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है गाइस। अगर आपके पास ऑडिट मेल आ चुका है, ग्रीन है, WILP कैंडिडेट है, अगर आपके पास रिसेंटली में डॉक्यूमेंट के भी आ सकता है मेल, ऐसी कोई बात नहीं कि डॉक्यूमेंट और बैकग्राउंड वेरिफिकेशन का मेल आ गया। आपके पास अगर 6 सेमेस्टर की भी मार्कशीट है तो वहाँ पर आप लोग 6 सेमेस्टर तक की मार्कशीट सबमिट कर दीजिएगा, क्योंकि जब ज्वाइनिंग हो जाती है, ऑनबोर्डिंग होती है, तो उस टाइम पे गाइस आप लोगों से वो पूरी मार्कशीट जब तक आपका कंप्लीट हो चुका था ग्रेजुएशन, तो वहाँ तक आप लोग कर सकते हैं। अगर आपके पास अगर देखा जाए नेट जो कि देखा जाए कि इंटरनेट मार्कशीट होती है, जो कि नेट मार्कशीट होती है, अगर आपके पास वो अवेलेबल है तो वो भी आप लोग कर सकते हैं सबमिट, ठीक है। Bro, I got a clarification mail from them saying that education need clarification, so I upload all my document and DMC and degree। तो देखिए गाइस, इसमें ये है कि क्लैरिफिकेशन मेल है और सेइंग दैट एजुकेशन नीड क्लैरिफिकेशन, मतलब तो यू हैव टू क्लैरिफाई करना पड़ेगा। जैसे आपको अटेस्ट कराना पड़ेगा, आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, आपने उन्हें ऑनलाइन निकलवाया है वहाँ से, तो आपको वो डॉक्यूमेंट हैं वो अटेस्ट करवाने पड़ेंगे कॉलेज के, मतलब कॉलेज की तरफ से आप लोग अटेस्ट करा सकते हैं, अपने रजिस्ट्रार ऑफिस में अटेस्ट करा सकते हैं, जो यूनिवर्सिटी है वहाँ से आप लोग जो मार्कशीट निकली है वहाँ से अटेस्ट करा के, मतलब आप लोग एज अ प्रूफ दिखा सकते हैं कि हाँ मैंने इस कॉलेज से किया है और मेरी मार्कशीट और जो भी है डिग्रीज़ है वो भी अटेस्टेड हैं। जो क्लैरिफिकेशन है एजुकेशन की, तो वो आप लोग की हो सकती है। फिर उसके बाद में आप लोग उसका PDF फॉर्मेट बना के एज अ अपलोड कर देना, जो भी अपने लॉगिन क्रेडेंशियल के साथ में आप लोग अपलोड कर सकते हैं गाइस। तो गाइस ये छोटे छोटे से क्वेश्चन थे, तो मैंने सोचा इस वीडियो के थ्रू आप लोग तक गाइस पहुँचा दूँ। ये देखिए, आफ्टर यू हैव अपलोडेड देन यू गेट मेल एंड यहाँ तो नो ब्रो आई गॉट दैम दैट ऑन 26 टिल नाउ नो अपडेट। जैसे 26 अप्रैल को, जो आफ्टर 23 और 26 अप्रैल को काफ़ी लोगों के पास में मेल आए थे कि हाँ हमारे पास सर बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के मेल आए थे, क्योंकि 3 दिन लगातार बैकग्राउंड बिल के कैंडिडेटों के पास में वेरिफिकेशन मेल गए थे। तो ये तब की बात है गाइस। और रिसेंटली में भी अभी देखा जाए तो 7 8 या 9 मई को, ये 1 दिन के बीच 2 दिन के बीच में गाइस काफ़ी लोगों के पास में भी मेल गए हैं कि आपके बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए। तो गाइस ये छोटे छोटे से थे, तो इन्फॉर्मेशन थी, तो मैंने सोचा कि आपके क्वेश्चन आंसर के थ्रू आप लोगों के मतलब छोटा सा वीडियो बना दूँ। फिर भी गाइस आप लोग पूछेंगे लाइट फेज़ 1 फेज़ 2 की ऑनबोर्डिंग कब होगी सर, तो जैसे ही गाइस मेरे पास इन्फॉर्मेशन आती है विद प्रूफ के साथ में, तभी मैं गाइस आप लोग के लिए वीडियो डालूंगा। कुछ क्वेश्चन थे काफ़ी दिनों से विप्रो की मैं न्यूज़ नहीं डाल रहा था, कुछ नहीं कर रहा था, क्योंकि इन्फॉर्मेशन कुछ परफेक्ट नहीं आ रही थी। तो ऐसे वीडियो बनाने से ये नहीं होता है, जो कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे ये आप न्यूज़ के लिए वीडियो बना रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, तो गाइस मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है, क्योंकि मैं भी वही फेज़ से निकल रहा हूँ। तो गाइस ये सब चीज़ें हैं, तो काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन है, अदर कंपनी के भी है वही सिचुएशन सेम चल रही है। तो लाइट फेज़ 1 की पहले होगी, बिल्प की रिसेंटली में चल रही है, फेज़ 1 की होगी जैसी रिक्वायरमेंट आएगी। टर्बो के कुछ कैंडिडेट थे जो कि रिजेक्टेड हो गए थे, उनकी भी अभी प्रोसेस चल रही है। तो फेज़ 1 की पहले होगी गाइस, फिर फेज़ 2 की होगी, और भी कुछ फर्दर अपडेट आती, किस मंथ में होती किस में नहीं होती, बट प्रूफ के साथ में, तब मैं गाइस आप लोग के लिए वीडियो अच्छा से लेके आऊँगा। तो आई होप गाइस वीडियो अच्छा लगा हो तो कर देना सब्सक्राइब, नहीं तो कोई बात नहीं। थैंक यू गाइस, जय जवान जय किसान। थैंक यू गाइस।